कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हमारी जो सोच है वो उसको छोटा या बड़ा बनाती है। हमारी सोच से ही हमारा काम बड़ा बनता है, हमारी सोच से ही हमारा काम छोटा बनता है। आज कुछ इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल से आपको मैं समझाऊंगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, और आप आपकी लाइफ में कोई भी काम करके आप खुद उसको छोटे से कैसे बड़ा बना सकते हो, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपके काम का वीडियो है। माई सेल्फ मानव बिंडे, फाउंडर ऑफ MBA मीगीवाला एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज की हमारी स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि एक नितिन नाम का लड़का था और उनकी फैमिली में उनके फादर, मदर और 2 भाई बहन थे। उनके जो फादर थे वो एक सेल्समैन थे प्राइवेट कंपनी में, और उनकी इनकम ठीक ठाक थी, इतनी अच्छी नहीं थी कि वो एकदम अच्छी लाइफस्टाइल जी पाए। और एज उनके 3 बच्चे थे तो पढ़ाई का खर्चा वो इतना जो बेयर नहीं कर पाते थे, बट तो भी उनके फादर ने कैसे भी मैनेज करके 8th स्टैंडर्ड तक उनके सारे बच्चों को इंग्लिश स्कूल में एकदम अच्छी एजुकेशन दी। और जो नितिन है वो एकदम बेस्ट था उनकी एजुकेशन में और हमेशा वो टॉप करता था। बट आफ्टर 8 उनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं थी कि वो 9th और 10th में उनकी जो फीस है वो बेयर कर पाए। इसलिए नितिन को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा। इन 9th नितिन ने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया और एज अ इतना बड़ा प्रेशर था उनका फाइनेंशियली, उनके फादर वगैरह का उनके ऊपर, इसलिए वो इतना अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। और पढ़ाई अच्छे से ना करने की वजह से उनका जो स्कोर है वो डिक्रीज हो गया। और वो हमेशा उनके दिमाग में ये चलता था कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है जो फैमिली की, उनको वो कैसे सपोर्ट करें, और पढ़ाई में उनका ध्यान है वो भटकता गया। और उन्होंने जो ज्वेलरी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उसको बेचना शुरू किया फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। 6 से 8 महीना कंटिन्यूसली ये वर्क को करते हुए उन्होंने जो 10th था वो उनका पास आउट कर लिया। 10th पास आउट करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया अब वो ये गांव में नहीं रहेंगे और बाहर कोई सिटी में पढ़ाई करने जाएंगे, जहाँ पे सिटी में उनको अच्छी जॉब भी मिल जाएगी और साथ में वो पढ़ाई भी कर लेंगे। और वो 2005 में बाहर शिफ्ट हुए नई सिटी में। नई सिटी में शिफ्ट होने से उनको एक 1500 रुपए की पर मंथ सेल्समैन की एक शॉप में जॉब मिल गई। और वो 1500 रुपए उनके लिए उस टाइम पे बहुत बड़ी रकम थी। धीरे धीरे वो 1500 रुपए कमाते गए और साथ में उनकी स्टडीज कंप्लीट करते गए। और ऐसे ही 2 साल निकल गए और उन्होंने उनका 12th था वो कंप्लीट कर लिया। 12th कंप्लीट करने के बाद उन्होंने सोचा कि अभी ये जॉब मुझे क्विट कर देनी चाहिए और मुझे कोई नई जॉब चाहिए। और इसलिए उन्होंने कोई नई जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिया। उनको एक नई जॉब मिली। जॉब मिलने के बाद उन्होंने उनके जो स्टूडेंट्स है उनको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने एक कंप्यूटर कोर्स है वो ज्वाइन कर लिया। एज उन्होंने कंप्यूटर कोर्स पूरा सीख लिया था, उनको अच्छे से आ गया था, उनको एक मार्केटिंग एजेंसी में बहुत अच्छी जॉब मिली। मार्केटिंग एजेंसी में उनको जॉब मिली नितिन को। उसके बाद वो सुबह जल्दी उठ के जो स्टूडेंट्स है उनको पढ़ाने जाते थे कंप्यूटर कोर्स, और बाद में वो मार्केटिंग की जॉब करते थे। धीरे धीरे उनका जो लाइवलीहुड था वो बढ़ती गई, महंगाई बढ़ती गई, और इसलिए उनको लगा उनका जो सैलरी और उनकी जो इनकम आ रही है उनसे उनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे। इसलिए उन्होंने सोचा कि उनका जो स्पेयर टाइम है उसमें वो कुछ ना कुछ नया प्रोडक्टिव करेंगे। एक दिन एक आदमी ने उसको बोला कि आप सुबह जल्दी उठ के बाइसिकल पे घर घर दूध पहुंचाने जाओगे तो आपको 1000 रुपए पर मंथ मिलेंगे, जो उसके लिए उस टाइम पे बहुत बड़ी रकम थी। उन्होंने बिना सोचे हाँ बोल दिया कि मैं सुबह उठ के जाऊंगा। एज अभी पूरा दिन 4 बजे वो उठ के सुबह दूध देने जाते थे, उसके बाद 8 बजे वापिस आके उनके जो स्टूडेंट्स है उनको पढ़ाने जाते थे, वापिस 10 बजे आके वो उनकी जो मार्केटिंग की जॉब है वो कंटिन्यू करते थे। तो भी कभी नितिन ने ऐसा नहीं बोला कि कोई भी काम मेरे लिए छोटा है। वो दूध बेचने भी जाते थे, इतनी बड़ी मार्केटिंग कंपनी में काम भी करते थे और स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते थे। तो भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उनका हार्डवर्क और डेडिकेशन है कंटिन्यू रखा और काम करते गए। दिन ऐसा आया जिसने नितिन की पूरी लाइफ है उसको चेंज कर दिया। उसने जितना हार्डवर्क किया था उसको रिजल्ट मिल गया। जैसे वो सुबह दूध देने जाता था, एक घर पे वो दूध देने गया तो वहां पे एक अंकल थे और उन्होंने नितिन से पूछा कि बेटा आप क्या करते हो। नितिन ने पूरी स्टोरी बताई कि मैं ऐसे पास आउट हूँ, ये ग्रेजुएट हूँ और मैं सुबह लोगों को पढ़ाने जाता हूँ, शाम को मार्केटिंग की जॉब करता हूँ। वो अंकल ने दूसरे दिन नितिन को उनकी ऑफिस पे बुलाया और उनको पता चला कि वो अंकल थे वो CA थे और नितिन को एज अ अकाउंटेंट उनकी ऑफिस में जॉब मिल गई। एज अ अकाउंटेंट बहुत अच्छी सैलरी उनको वहां पे मिल रही थी और उनकी लाइफ थी वो धीरे धीरे सेटल हो गई। तो भी उन्होंने सुबह 4 बजे उठ के कभी भी जो दूध बेचना था उसको छोड़ा नहीं। उसने कभी भी दूध बेचने वाले काम को छोटा नहीं माना। एज वो इतना बड़ा अकाउंटेंट बन गया था, अगर वो चाहे तो ये छोटा काम छोड़ सकता था।
तो भी कभी भी लाइफ में उसने ये काम को छोटा नहीं माना, हमेशा बड़ा ड्रीम लिखा है, हमेशा बड़ा माना इसको, और वो दूध बेचता गया और साथ में अकाउंटेंट की जॉब भी करता गया। ऐसे ही धीरे धीरे जो नितिन का करियर है वो सेट होता गया और उन्होंने खुद का एक घर परचेस कर लिया। आज तक उनकी लाइफ में कभी भी उनके फादर एक घर परचेस नहीं कर पाए थे, बट नितिन ने उनका हार्डवर्क करके उनका घर है उसको परचेस कर लिया। और घर परचेस करने के बाद नितिन की शादी हो गई। शादी होने के बाद जो हस्बैंड वाइफ थे वो दोनों वर्किंग पार्टनर थे, उनकी वाइफ भी कमाती थी और जो नितिन है वो खुद कमाता था। तो भी नितिन ने इतना बड़ा आदमी होने के बाद उसका घर आ गया, उसने दूसरा भी घर ले लिया, उन्होंने एक कार भी ले ली। इतना पैसा होने के बाद भी नितिन ने कभी भी डाउन टू अर्थ रहे और कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं बड़ा आदमी बन गया हूं, कभी भी काम को छोटा नहीं समझा। और आज भी नितिन इतना पैसा वाला होने के बाद भी वो साइकिल पे सुबह रोज 4 बजे उठ के घर घर दूध देने जाता है। इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं कि कोई भी काम आपकी लाइफ में बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर नितिन चाहता तो वो दूध बेचना बंद कर सकता था, बट उन्होंने कभी भी वो काम को छोटा नहीं माना, कभी भी सोचा नहीं कि मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरे आजू बाजू वाले क्या सोचेंगे और ये काम मेरे लिए छोटा है। नहीं, उसकी सोच हमेशा बड़ी थी उसको काम को लेके, इसलिए दूध बेचना उसको कभी भी छोटा नहीं लगा। और उसकी लाइफ में उसका जो हार्डवर्क है उसने कैसे भी पे ऑफ किया और आज वो इतना सक्सेसफुल आदमी है। अगर आपकी लाइफ में भी आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो कभी भी किसी काम को छोटा मत समझो। अगर आपको न्यूज़पेपर बेचना है, दूध बेचना है, पानी बेचना है, कुछ भी आप बेच रहे हो, ठेला लगा रहे हो, वो आपके लिए छोटा काम नहीं होना चाहिए। उसको आप बड़े नजरिए से देखो। आप सोचो कि एक दिन आप भी एक बड़ी ब्रांड बिल्ड करोगे, आप भी एक बड़े लेवल पे पहुंच जाओगे, आपको भी कभी आपका काम छोटा नहीं लगेगा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही आपको मोटिवेशनल स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज, स्टार्टअप स्टोरीज आपको मिलती रहेंगी। और अगर आपने हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया कर लीजिए, वहां पे भी आपको सेम पोस्ट स्टोरीज मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।